आज मकसद जो है मेरा यहाँ आने का वो ये है कि आर.डी. बर्मन साहब मेरे दोस्त के अलावा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े फनकार थे। आज की तारीख में हम उन्हें खो चुके हैं 20 साल पहले। ये सब चैनल कोई ना कोई, हर एक्टर का जब जन्मदिन होता है तो उसके गाने बजाते हैं, ये वो। तो मैंने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए कि मेरा जन्मदिन है और 20 साल हो गए पंचम जी को छोड़े। मैंने सोचा कि अनिरुद्ध जो खुद आर.डी. बर्मन साहब के फ़ैन हैं, उनके साथ मैं एक श्रद्धांजलि के रूप में आर.डी. बर्मन साहब को करूं। मेरा यहाँ आने का मकसद कोई किसी फिल्म को प्रमोट करने का नहीं है, ना मैंने कुछ कमर्शियल डील की है या कुछ हुआ। इट इज़ प्योर आउट ऑफ माई रिस्पेक्ट एंड माई लव फॉर अ ग्रेट आर्टिस्ट लाइक आर.डी. बर्मन। मैंने उनके साथ 17 से 18 पिक्चरें की हैं और मैं समझता हूँ कि मेरी हस्ती तो बहुत छोटी है। मुझसे ज़्यादा अगर किसी को श्रद्धांजलि देनी थी तो वो राजेश खन्ना साहब थे। ये बदकिस्मती की बात है कि वो भी हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने 35 पिक्चरें की हैं पंचम जी के साथ, तो उन्होंने करना चाहिए। तो मेरे से सीनियर आर्टिस्ट भी हैं इंडस्ट्री में, हम जैसे अमित जी हैं, जीतू जी हैं, और भी होंगे जिन्होंने और पिक्चरें की होंगी। लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि मैंने 17-18 पिक्चरें की हैं और वो भी ज़्यादातर म्यूज़िकल, रोमांटिक, डांसिंग फिल्म्स या जिसमें म्यूज़िक बहुत गज़ब का था। तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ बात बताऊँ। होता क्या है कि कभी म्यूज़िक डायरेक्टर या कोई भी ऐसा एक शख्स अपना काम करता है या ऐसा म्यूज़िक बनाता है, लेकिन जिसके लिए बनाता है वो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। तो वो फ्लॉप पिक्चर हो जाती तो उसके गाने आपके सामने आती नहीं, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं होते। तो मैं ऐसे समझता हूँ इसमें आर.डी. बर्मन का क्या फॉल्ट था। उन्होंने तो गज़ब के नगीने दिए थे, लेकिन पिक्चर चली नहीं तो गाने बजे नहीं। तो अनिरुद्ध के साथ बैठ के हमने आज वही किया है कि जो मेरी पिक्चरें नहीं चली या कुछ पिक्चरें कम चली, उनमें भी ऐसे नगीने थे, ऐसे अनमोल रत्न थे आर.डी. बर्मन साहब के, कि वो लिसनर्स के सामने लाया जाए, उनको सुनाया जाए और उन्हें एंजॉय किए। पंचम दा gave great music to whether it was काका जी or whether it was अमित जी, लेकिन जो आपके गाने थे पंचम दा के साथ, maybe because of the youthfulness, they have lasted perhaps even longer than some of the other films music. For example, आपका जो खेल खेल में है या झूठा कहीं का है, ज़माने को दिखाना है, हम किसी से कम नहीं है, ये वादा रहा. These songs today are the most remixed songs of all of Pancham Da songs. I don't know if you realize that. But आपके सब मतलब पंचम दा के जितने remix हुए गाने, उनमें से सबसे ज़्यादा आप ही की फिल्म. और वो पिक्चर का नाम तो हम किसी से कम नहीं था। वो गाना था बचना है हसीनों लो मैं आ गया। मेरा पहला गाना नासिर साहब के साथ था। मैं थोड़ा नर्वस था, मैं उनको इम्प्रेस करना चाहता था कि मैं ज़रा अच्छा डांसर हूँ, जो मैं कभी था नहीं, और मैं अच्छी तरह वो पेश करूँगा गाना। खैर बहरहाल वो गाना पिक्चराइज हुआ, लेकिन जब वो गाना कर रहे थे, ये कभी मेरे जहन में या कभी कुदरती किसी के जहन में आया भी नहीं होगा, ना पंचम के, ना मेरे, ना किसी के, बहुत साल पहले वही गाना पिक्चराइज होगा मेरे बेटे पर। एक ऐसी अद्भुत बात है कि आर.डी. बर्मन का गाना जो मेरे पे पिक्चराइज हुआ है, वही गाना रणबीर कपूर के साथ पिक्चराइज हुआ है फॉर द फिल्म बचना है हसीनों। तो मैं इस बात का उस आदमी से इतना शुक्रगुजार हूँ कि कैसे सोचा होगा, मजनू अंकल ने लिखा था गाना, कैसे वो एक बाप बेटे ने एक ही गाना गाया है, वो भी आर.डी. बर्मन का। ये मैं बस उनका शुक्र। एक और चीज़ जो पंचम दा ने की, आई थिंक शायद पहली बार आपको गवाया, वो भी किशोर दा के साथ, फॉर द फिल्म झूठा कहीं का, अगर आपको याद हो। हाँ, मैं कुछ डायलॉगबाजी थी। हमारा जो शो हम करने जा रहे हैं, दिस इज़ ऑन द 4th and 5th. ऋषि जी का जन्मदिन है ऑन द 4th of September and the 5th. We're going to be having a 6-hour special on both days, जहाँ पर हम बेसिकली ऋषि जी के ज़रिए उनकी गाने विद पंचम दा, उनकी वो तमाम कहानियाँ, अभी तक तो ये सिर्फ महज गाने थे, खूबसूरत गाने थे, राइट ऋषि जी, लेकिन अब आपने उनको एक कहानी बना दिया है. You made them legendary because of all the stories. मेरा मकसद ये था, the purpose of this whole exercise is that आपके सामने वो गाने लाए जाएं जो शायद इतना बजे नहीं है रेडियो पे, और वो बहुत बेहतरीन गाने थे,
बहुत ऐसे अच्छे गाने थे, लेकिन किसी वजह से पिक्चर ना चलने से वो गाने बजे नहीं। गिव एन एग्जांपल। तो जैसे मेरी एक फिल्म है राही बदल गए, और जैसी मेरी फिल्म है एक बड़े दिल वाले, नया दौर, बड़े दिल वाले गाना अच्छा भी है। ऐसे कुछ फिल्में हैं जो नहीं चली, उसमें गाने बहुत ही बढ़िया थे, और वो अनिरुद्ध शायद आपके सामने पेश करेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएंगे। एंड पंचम, थैंक यू वंस अगेन पंचम। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.